जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से गुरु जी की आज्ञा से आप सबके समक्ष और अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर उपस्थित हुई हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आज बहुत दिन हो गए बाबा, आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। आप तो हर पल हमारे साथ होते हैं गुरुपा। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब हम आपकी उपस्थिति को महसूस न कर पाए मेरे बाबा। जब से आपने हमें अपने आप से जोड़ा है मेरे महादेव, तब से तो प्रतिदिन ही हमारा कल्याण हो रहा है मेरे बाबा। जितना भी हम आपका आभार व्यक्त करें उतना कम है मेरे प्रभु। आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया मेरे महादेव। आपकी इतनी कृपा है हम सब पर कि हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इस जीवन में जीने के लिए हमें सिर्फ आपका और आपका ही सहारा चाहिए मेरे प्रभु, क्योंकि इस जीवन में जीना इतना आसान नहीं है मेरे बाबा। हर तरफ बहुत ही अलग तरह का एक व्यवहार चल रहा है मेरे महादेव, और आपके बच्चे बहुत सीधे साधे हैं मेरे प्रभु। इस दुनिया में रहने के लिए हमें हमेशा 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 आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है मेरे बाबा। आपके बिना तो हम अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते। संगत जी, बात अभी 10 नवंबर की है। अचानक ही इस घर में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी। किसी छोटी सी बात पर बहस हुई थी, और वो बहस जो थी वो इतनी बढ़ गई संगत जी कि अचानक से समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी छोटी सी बात थी, और इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों गुस्सा आ रहा है सबको। संगत जी, कभी कभी होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम उनको टैकल ही नहीं कर पाते। और हम तो संगत जी, हमें तो गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि हम अननेसेसरी कुछ भी किसी के साथ बहस में पड़ते ही नहीं हैं संगत जी। बिल्कुल हमने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया है कि गुरुजी ने हमें सब सिखा दिया है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें कैसे चलना है। गुरुजी के वचनों के हिसाब से हम किस तरह से अनवांटेड सिचुएशन से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज ने सिखा दिया है संगत जी। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए संगत जी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो ही जाती है जब हम शायद अपने परीक्षा दे रहे होते हैं कि हम जो सीखे हैं अपने गुरुजी महाराज से, शायद उन सब चीज़ों को उस वक्त हमें अपने
ध्यान से अपने गुरुजी के वचन पर चलकर उस सिचुएशन को सुधारना होता है, उसे हैंडल करना होता है संगत जी। क्योंकि जब तक हम इस जीवन में हैं और हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं जो कहीं से भी कुछ भी करके सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं संगत जी, उस सिचुएशन में हम किस तरह से उन सब से डील करते हैं, ये महादेव जी ने हमें सिखाया है संगत जी। तो 10 तारीख को संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ था कि अननेसेसरी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी संगत जी। समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें संगत जी। बहुत 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 धैर्य रखना हमारे महादेव जी ने हमें सिखाया है। हर सिचुएशन में उन्होंने हमें पैनिक होने से मना किया है संगत जी। और हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि जब भी सिचुएशन ऐसी हो जो तुम्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय है, और तब आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मंत्र जाप करो। जब भी आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है या सामने वाला जो है वो गुस्सा कर रहा है, तो आप चुपचाप से मौन रहकर मेरा मंत्र जाप करो संगत जी। ऐसा ही हुआ। जब उस दिन सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होने लगी संगत जी, मैंने समझाने की कोशिश करी, बहुत पोलाइटली मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाला इतना एग्रेसिव हो रहा था संगत जी कि मेरी बातों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था संगत जी। तो मैंने चुपचाप से जो भी वो बोल रहे थे मैंने उनको सुना और मन ही मन अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप किया। कहते हैं ना संगत जी कि हमारे प्यारे गुरुपा कि मंत्र जाप में वो असीम शक्ति है जो हमें हर सिचुएशन से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं संगत जी। मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करते करते मैं चुपचाप उनको सुनती रही। मैंने बिल्कुल उस वक्त बोलना बंद कर दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरे शब्दों का इस वक्त इन पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। तो मैंने सब कुछ अपने गुरुजी महाराज पर छोड़ा और गुरुजी महाराज का मन ही मन मंत्र जाप करती रही और उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि मैं मन ही मन अपने गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आप सब जानते हैं, फिर भी ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है। अब आप देखिए गुरुजी, आप संभालिए सब कुछ। और संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज से मन ही मन बात करके उनका मंत्र जाप कर रही थी और थोड़ी ही देर में सिचुएशन जो थी संगत जी कंट्रोल में आ गई। मन में परेशानी तो थी संगत जी, लेकिन वो जो बहस छिड़ी हुई थी वो रुक गई, लेकिन मन ही मन बहुत मन परेशान था क्योंकि आंखों में आंसू आ गए थे कि अननेसेसरी इस सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, हमारे गुरुजी महाराज कभी कभी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्टों को एक छोटी सी बहस या छोटे से किसी आर्ग्यूमेंट में करके ही ख़त्म कर देते हैं संगत जी। क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटी कोई ना कोई हमारी तरफ सेंड कर रहा होता है संगत जी, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज एक छोटी सी बहस में, छोटे से झगड़े में ही उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं संगत जी। इतने प्यारे महादेव हैं हमारे कि बड़े बड़े संकटों को छोटों में काट देते हैं संगत जी। और संगत जी जब मेरा मन परेशान हुआ तो मैंने अपने गुरुजी को पुकारा और गुरुजी महाराज ने स्वयं आकर सब कुछ संभाल लिया संगत जी। उसके बाद आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे गुरुजी पर मेरा पूरा भरोसा हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा संगत जी। आंखों में आंसू जब आते हैं तो हमारी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी को ढूंढती है संगत जी। उनसे हम अपने कुछ भी मन के भाव छुपा नहीं पाते। हर पल सिर्फ वही तो है जो हमारे मन की हर बात जानते हैं संगत जी। हम कुछ भी ना कहें तो सिर्फ उनको देख के ही हमारी आंखों में जब आंसू आते हैं तो हमारी आंखें, हमारे आंसू ही अपने महादेव से सब कह जाते हैं संगत जी। उदास हुई संगत जी मैं उस दिन, लेकिन आंखों में आंसू था और एक विश्वास भी था साथ साथ संगत जी कि मेरे महादेव हैं, मेरे महादेव ने सब कुछ संभाल लिया और वो हमेशा सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। लेकिन एक जो उस वक्त एक टेंशन आई थी संगत जी, उस टेंशन को गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा दिया संगत जी। लेकिन मन में जो एक उदासी थी संगत जी वो चल रही थी। मैं अपना काम कर रही थी, गुरुजी को धन्यवाद दे रही थी कि गुरुजी
आपने सब कुछ संभाल लिया। सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती थी, लेकिन आपने सब कुछ संभाल लिया। मेरे भगवान जानते हैं, मेरे महादेव जानते हैं संगत जी कि क्या, क्यों, कब, कैसे हो रहा है, कैसे हम सबको कैसे सब कुछ डील करना है। वो हिम्मत, वो ताकत, वो भरोसा, वो धैर्य, वो समझ सब हमारे गुरुजी महाराज हमें दे रहे हैं संगत जी। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जब हम उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते संगत जी, तो फिर हमारे गुरुजी महाराज स्वयं आते हैं हमारी मदद करने, हमें वो सूझी देते हैं। और पता नहीं वो बड़ा से बड़ा संकट, वो बड़ा से बड़ा तनाव कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता संगत जी। हमारे गुरुजी भी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें मिले हैं संगत जी कि जिन्होंने हमें हर हाल में धैर्य रखना सिखा दिया संगत जी। सोचिए संगत जी, कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो कोई भी इंसान हो भाई, चाहे कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, हमेशा ताकत धैर्य रखने के लिए चाहिए होती है संगत जी। बोलना तो बहुत आसान है, कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी उसकी गलत का जवाब गलत करके दे सकते हैं संगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है कि आपको धैर्य रखना है, और जैसा कोई आपसे व्यवहार कर रहा है सेम आपको वैसा नहीं करना है संगत जी। तभी तो हम अपने प्यारे गुरुपा की संगत है ना संगत जी। क्योंकि हमेशा हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि बोलने के लिए कभी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकत की ज़रूरत तो सहन करने में पड़ती है। तो हमारे गुरुजी महाराज ने हम सबको यह सिखाया है संगत जी कि हमें हर सिचुएशन में हमेशा धैर्य रखना है। अपनी बात को जब कहना है तो पोलाइटली कहना है, और अगर तब भी सामने वाला व्यक्ति या जो भी सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हो पा रही, तो बिना किसी के साथ कुछ गलत किए, बिना किसी का दिल दुखाए, हमें सब कुछ अपने महादेव, अपने शिव शक्ति, अपने आराध्य, अपने गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो है तो वो सब संभाल लेंगे संगत जी। क्योंकि हमारी प्यारी गुरुपा, हमारी परमेश्वर, हमारे माँ बाबा, हमारी शिव शक्ति, हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा तो हमेशा ही अपनी संगत के साथ रहते हैं संगत जी। हर संगत वो उनका दिव्य अनुभव अपने आसपास हमेशा महसूस करती है। हर संगत के जब इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो हम इतने 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 भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारे गुरुजी कैसे हर पल हम सबके साथ रहकर हमें हर सिचुएशन से बचाते हुए हमें कितना 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 सपोर्ट कर रहे हैं संगत जी। सोच के देखिए, अगर गुरुजी महाराज के बिना हम जी रहे होते तो हम पता नहीं कौन सी सिचुएशन में होते संगत जी। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुजी महाराज ने हम पर अपनी मेहर भरी दृष्टि की है और उन्होंने हम सबको अपनी संगत बनाया है संगत जी। गुरुजी ने हमें पूरा का पूरा ही बदल दिया है संगत जी। गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चों पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो गुरुजी महाराज उससे पहले ही हमें उसे डील करने की सूझी दे देते हैं संगत जी। और कहीं भी उनका बच्चा अगर वीक पड़ता है तो उनके महाराज, उनके गुरुजी, उनके प्यारे बाबा स्वयं आकर सिचुएशन संभालते हैं और हमें वो एहसास भी दिलाते हैं कि कहाँ हमने गलती की है, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है। अपनी टेलीपैथी से, अपने मैसेजेस से गुरुजी महाराज हमें सब समझा देते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हो आपकी बढ़ियाई, आपकी बेटी अपनी इस छोटी सी जुबान से क्या कर सकती है। आपकी असीम कृपा है हम सब पर कि आपने हमें अपना लिया, आपने हमें अपनी संगत बना लिया, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया मेरे महादेव। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा।
अगर आप साथ ना होते हम ये जीवन जी ही नहीं पाते। संगत जी, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आँखें, हमारा मन सिर्फ गुरु जी के विचारों में खो जाता है और हम अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास होता है कि गुरु जी हैं, वो सब देख रहे हैं। इतना प्यारा भरोसा जो हमारे साथ है संगत जी, इसी में हम जीत जाते हैं और हमारे गुरुजी महाराज हमारे भरोसे को हमेशा रखते हैं। वो स्वयं आते हैं हमें हर परेशानी से निकालने के लिए, हमें हौसला देने के लिए, हमारे अंदर हमेशा वो विश्वास जगाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, जब तक इस दुनिया में हम हैं, परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी संगत जी, लेकिन हर उस परेशानी में खड़े रहकर डट के मुकाबला करने का जो हौसला है वो हमारे गुरुजी ने हमें दिया है संगत जी। जब हम गुरुजी की संगत नहीं थे तब अपने आप को सोचना संगत जी कि हम कैसे थे, और आज हम जब गुरुजी की शरण में हैं तो आज तो हमारा पूरा अस्तित्व ही बदल गया है संगत जी। गुरुजी ने इतना 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 मजबूत बना दिया है हमें संगत जी कि अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम लोग थे संगत जी, इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत जल्दी पिंच होता था, कोई भी अगर कुछ गलत कर रहा होता था, गलत बातें कर रहा होता था, जबकि कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, तब भी सब जो होते हैं संगत जी आपके साथ अपने अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो बहुत बार बुरा लगता था कि क्यों कोई इस तरह से बिहेव करता है, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, उसके बाद भी कितनी आसानी से लोग संगत जी सामने रहकर आपके अपने दिखाई देते हैं, और जब भी आप उनसे दूर होते हो तो आपके लिए अपने मन की सारी जो भी उनके मन में मैल होती है आपके लिए सब बोलते रहते हैं संगत जी। हमें लगता है कि हमने अपनी पूरा जीवन निकाल दिया रिश्तों को खुश करते करते, लेकिन तब भी संगत जी हम इस दुनिया से अपने प्रति वफादारी नहीं ले पाए। लोग बदलते हैं संगत जी अपने मतलब के अनुसार। हमें अपने गुरुजी से इतना सब कुछ अब सीखने को मिला है संगत जी कि गुरुजी ने बताया है कि इस दुनिया में सब कुछ ऐसे ही है, आपको अपने आप को संभालना है और किसी की भी कुछ भी कही हुई बातों से अपने मन को दुखी नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे हैं तो किसी की बातों से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, अच्छे कर्म करो, नीवा होकर चलो, सारी विकारों से बचकर चलो, हर एक के लिए अच्छा सोचो, अपनी भावनाएं हमेशा शुद्ध रखो, तुम किसी के साथ ना गलत करो, तुम किसी का दिल मत दुखाओ। बाकी जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, जो तुम्हारे लिए गलत करते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनको मैं खुद देख लूँगा। तो संगत जी अपनी सारी परेशानी हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ देते हैं और अपने गुरुजी महाराज पर भरोसा रखते हैं। अब संगत जी जो पहले दुख होता था लोगों की आदतों को देखकर, लोगों के व्यवहार को देखकर, अब वो दुख खत्म हो चुका है संगत जी, पूरा खत्म हो चुका है। अब मुझे पता है संगत जी कि मेरे महादेव, मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है कि किसी के बारे में कुछ चिंता नहीं करनी है। लोगों के पास जैसे संस्कार हैं वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे संगत जी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बिल्कुल भी अपने मन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है संगत जी, क्योंकि जब हम अपनी दुनिया वाले रिश्तों में प्यार ढूंढते हैं तो वो प्यार असल में होता ही नहीं है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ दिखावा मिलता है आपको। और जब हम अपने महादेव से प्यार करते हैं तो हमें जीवन की वो हर खुशी मिलती है, वो इतना दिव्य एहसास मिलता है, इतना प्योर लव हमें हमारे गुरुजी महाराज देते हैं कि अब हमें किसी और के प्यार की, किसी और की इज्जत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें वो सब प्रदान कर देते हैं। हमारे महाराज हमें सिखा देते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो है किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज ने हमें अपने आप से जोड़कर हमारे जीवन पर इतनी असीम कृपा करी है संगत जी, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में बिना गुरु के रहना
सच में संगत जी बहुत ही कष्टदायी है। मुझे जीवन के इतने साल लग चुके हैं संगत जी, इतने साल मैंने अपने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में बिताए हैं संगत जी, लेकिन अब मेरे महादेव ने आकर सब कुछ संभाल लिया। मेरे महादेव जी ने मुझे संगत जी ये सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया, जो मैं इतना परेशान होती थी लोगों के बिहेव को देखकर। सब कुछ करने के बाद भी जब सामने से लोग संगत जी आपके साथ अजीब सा व्यवहार करते हैं तो बहुत दुख होता है संगत जी। लेकिन मेरे महाराज ने, मेरे गुरुपा ने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया, मुझे अपने लिए जीना सिखाया, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपने आप में जोड़कर इतना सशक्त, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है संगत जी कि अब मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सिर्फ आपको ये बताकर इतना आश्वस्त कर दिया कि आप सिर्फ अच्छा करते चलो और दूसरों से कुछ भी उम्मीद मत रखो। जो कर रहा है, जैसे कर रहा है करने दो और सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, आप सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। क्योंकि जब हम अपने कर्म करने के बाद कहीं ना कहीं फल की इच्छा करते हैं, मीन्स हमें लगता है जैसे हमने किसी के साथ अच्छा किया तो सामने वाला भी अच्छा ही करेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है संगत जी। हर कोई कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के हिसाब से ही आपके साथ रिएक्ट करेगा, और कुछ ना कुछ हमारे पास लाइफ कर्मास तो है ही संगत जी, वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कर्म भूमि है। हम सब लोग अपने अपने कर्म भोगने ही इस जीवन में आए हैं, तो लोग भी हमें उसी तरह के मिलेंगे जिस तरह के हमारे कर्मों का भोग है संगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमें उन वर्स्ट सिचुएशन में भी जीना सिखाते हैं। हम अपनी होप नहीं छोड़ते, हमें हमेशा ये भरोसा रहता है कि ये समय भी बदल जाएगा, और ये मन में विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं अगर सब कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैकेज है, लेकिन हम अपने गुरुजी महाराज के मार्गदर्शन में रहकर ये कार्मिक पैकेज बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगे संगत जी। क्योंकि अब हमारे गुरुजी महाराज हमें अपने नए कर्म तो बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें भावलेस होना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं और बाकी फल छोड़ देना है संगत जी। जब हम सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देंगे और किसी के द्वारा किए गए जो भी कर्मास है उन्हें माफ़ करते जाएंगे संगत जी, तो निश्चय ही हम अपनी पुरानी पैकेज से रिलीज़ होते जाएंगे और नए कर्म हमारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे जो कि ख़राब हो, जिसके लिए वापस हमारे गुरुजी महाराज को हमें फिर से यही कर्म बंधन में बांधना पड़े। तो संगत जी यही सबक जो मैंने सीखा अपने गुरुजी से, कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी से आपको उम्मीद रखनी है, गुरुजी से ही हर भरोसा रखना है, उन्हीं पे विश्वास, उन्हीं पे भक्ति, उन्हीं पे भरोसा, उन्हीं के वचनों पर हमें चलना है। और बाकी सब कुछ जो दुनिया में चल रहा है संगत जी, सिर्फ दृष्टा होकर देखते चलिए, ना इनसे प्रभावित होइए, ना ही इनको देखकर दुखी होइए, ना ही इनको देखकर सुखी होइए। मीन्स एक दृष्टा की तरह हमें अपना जीवन जीते रहना है और अपने गुरुजी महाराज से अपनी लगन लगा के रखनी है। जो भी जिम्मेदारियां, जो भी फ़र्ज़ हमें मिले हैं उन्हें निभाते रहिए संगत जी, और चीज़ों को लेट गो करते रहिए। जो हमसे अच्छा बोल रहा है तो भी, कोई हमसे गलत बोल रहा है तो भी हमें सम रहना आना चाहिए संगत जी। किसी भी परिस्थिति में हमें परेशान नहीं होना है और सब कुछ अपने गुरुजी महाराज पर छोड़ते जाना है। कहते हैं ना संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब भी कभी तुम्हें कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी तरह से तुम्हें ज़बरदस्ती परेशान करे या ज़बरदस्ती तुम्हारे को कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो कि नहीं बोलने चाहिए, और तुम्हारा कहीं भी मन दुखे, तो तुम मन ही मन सिर्फ एक बात बोलो और निश्चिंत हो जाओ, गुरुजी आप देख रहे हो ना, आप देख लो। संगत जी यही एक शब्द, ये वाक्य बोलते ही आप बोल के देखना संगत जी, आप उसी समय रिलैक्स हो जाते हो और आप उस सामने वाले बंदे को कुछ रिएक्शन ही नहीं देते, क्योंकि आपने जो भी उन्होंने कहा आपने वो सिर्फ अपने गुरुजी को बता दिया और आप रिलैक्स हो गए संगत जी, और आप कर्म बंधन से बच गए, आप फालतू की झगड़ों से बच गए। आपने सिचुएशन को इतने प्यार से हैंडल किया कि सामने वाले को मौका ही नहीं दिया कि वो आगे कुछ भी करे। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने इतना छोटा सा वाक्य सिखाया संगत जी, और इतनी छोटी से वाक्य में इतनी पावर है ना संगत जी, कि आप चाहे कितने भी एग्रेसिव हो, आप उसी समय
शांत हो जाते हो संगत जी, तो कभी करके देखना संगत जी। बस एक वाक्य बोलो, गुरुजी आप हो ना, आप देख रहे हो ना, और गुरुजी का मंत्र जाप कर लो संगत जी। आपकी वो टेंशन एकदम चली जाएगी। गुरुजी महाराज आपको एकदम संभाल लेंगे संगत जी। इसी तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए संगत जी, क्योंकि बहुत सारी उलझनें हैं इस जीवन में संगत जी। अगर इनको सुलझाने लगेंगे तो शायद हम सुलझा ना पाएँ, क्योंकि अब जो जीवन से मैंने सीखा है संगत जी, मुझे तो यही समझ में आया है कि जब हमें लगता है कि हम सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, हम सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तब भी हम जब देखते हैं कि सिचुएशन बिगड़ रही है, तो सोचिए संगत जी, सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमने अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे विचारों से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, फिर भी सिचुएशन बिगड़ रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है संगत जी। वो इसलिए संगत जी कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ नहीं संभाल सकते संगत जी। तो सारी जो भी दिक्कतें हमारे जीवन में हैं, उसको धैर्य के साथ सुलझाने की कोशिश करिए। और जब आपको लगता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करिए और उन पर छोड़ दीजिए। निश्चय ही संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, उसको चेंज कर देंगे संगत जी। और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। तो बस अपने गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ते हुए, उनका सिमरन करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, अपने अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन को जीना है संगत जी। और बहुत ही आसानी से इस जीवन में जितनी भी उलझनें आएंगी, हम उन सब उलझनों से निकल पाएंगे संगत जी। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी से ही हो रहा है संगत जी। तो बस दृष्टा बन के अपने गुरुजी का आभार व्यक्त करके, अपने गुरुजी के चरणों में अपनी सारी चिंता छोड़ के, बस गुरुजी का सिमरन करते हुए अपनी ज़िंदगी जीनी है संगत जी। बहुत ही प्यारे गुरुपा मिले हैं हमें, जो हमारे पल पल की खबर लगते हैं। और हाँ संगत जी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो तो बात ही बातों में रह गई संगत जी। जिस दिन मैं परेशान थी, जब मेरे गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाल लिया, तो जो मन में उदासी के साथ मैं सोई थी संगत जी, तो सुबह जैसे ही मैं उठी संगत जी, तो जब मैंने अपने, मेरी आदत है संगत जी, सुबह उठ के अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम करने के बाद में जब भी फुर्सत में पहली बार अपना मोबाइल उठाती हूँ, तो मैं गुरुजी महाराज के जब भी मैसेजेस देखती हूँ, तो मुझे पता होता है संगत जी कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे लिए कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर भेजे हैं जो मेरी उस सिचुएशन से रिलेट करते होंगे जो मैंने कल फेस की। संगत जी, हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, गुरुजी महाराज हमसे बातें करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपनी टेलीपैथी के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से संगत जी। तो सुबह 11 तारीख को मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी हीलिंग दी संगत जी, इतनी हीलिंग दी अपने शॉर्ट्स के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से। इतना 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 गाइड किया मुझे मेरे महाराज ने संगत जी, कि जैसे मेरे मन की हर उलझन को उन्होंने सुलझा दिया संगत जी। इतने प्यारे भगवान हमारे हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में वो डाउट फील नहीं होने देते। उन्हें पता है हमारे मन की स्थिति क्या है। हम अभी हील नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हम उदास हैं, कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, तो मेरे प्यारे महाराज इतने 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 प्यारे हैं कि हमारे मन के हर भाव को जानते हैं। उन्होंने मुझे इतनी हीलिंग दी संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। और मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा आप सब कुछ जानते हो, आपको मेरी मन की हर स्थिति पता है, आपको पता है कि आपकी बेटी अभी भी उदास है। मेरे महाराज ने ऐसे मुझे संभाला संगत जी, वापस मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वापस अपने नए दिन की शुरुआत फिर से उसी हिम्मत, उसी साहस के साथ कर सकूं। तो इतने प्यारे मेरे भगवान, मेरे बाबा, मेरी गुरुपा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, आपकी इतनी असीम कृपा के लिए आपकी बेटी आपको दिल से शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा। आप अगर हमारे साथ हो, हमें अब किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं महादेव अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने प्यारे हो कि अपने बच्चों को कभी उदास नहीं देख सकते। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे आराध्य, आपको पता है कि आप ही हो, सिर्फ आप ही हो मेरे बाबा, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे शिव शक्ति, कि
जिनको देखकर हम जी रहे हैं मेरे बाबा, सिर्फ आपके ही भरोसे हम जी रहे हैं। आप ही हैं जो हमारे मन मंदिर में विराजित हैं। आप ही हैं जो हमें इस जीवन में जीने की प्रेरणा देते हैं, हौसला देते हैं, विश्वास देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, रोते हुए को भी उठाकर उसे जीने की वजह देते हैं। तो मेरे प्यारे महादेव, मेरे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे आराध्य, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपकी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा। आप अपनी हर संगत के साथ रहते हैं, अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हैं। हम पूरा गुरु परिवार भी मिलके आपकी जितनी बढ़ियाइयाँ करें उतना कम है मेरे प्रभु। जैसे आपने हमें संभाला है गुरुपा, हम तो धन्य हो गए। इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना भरोसा आपने हमारे अंदर स्थापित किया है गुरुपा, कि हम सिर्फ और सिर्फ भाव विभोर होके सिर्फ आपको ही देखना चाहते हैं, आपके ही कोल बैठना चाहते हैं, आपसे ही सारी बातें करना चाहते हैं गुरुपा। सिर्फ आप ही हो हमारे अपने गुरुपा, बाकी सब मोह माया है मेरे प्रभु। तो हमेशा 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 हम सबको अपनी चरनी शरणी लगा के रखना, मेरे पूरे गुरु परिवार को, मेरे परिवार को, मुझे, हम सबको गुरुपा हमेशा 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 अपने चरणों में लगा के रखना। कभी भी हमें अपने से दूर मत करना गुरुपा। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको हृदय से वंदन करती है, हृदय से शुक्राना करती है गुरुपा, हम सबको अपनी शरण में लेने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे महादेव, हमें अपने से जोड़ने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए गुरुपा, हमें हमेशा 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 अपना इतना प्यार, अपनी इतनी असीम ब्लेसिंग देने के लिए। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपके प्यारे प्यारे कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। इसी तरह हमेशा हमें अपने से कनेक्ट करके रखना गुरुपा, हमें कभी भी अपने से अलग मत होने देना गुरुपा। इसी के साथ आपकी बेटी आपसे विदा लेती है गुरुपा। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आप उन पर भी असीम कृपा बरसाइएगा गुरुपा। अपने पूरे संगत परिवार पर हमेशा अपनी मेहर भरी दृष्टि रखिएगा। हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे महादेव। हम सब आपके बिना शून्य है प्रभु, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमेशा हमें अपनी मेहर भरी दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी प्यार दुलार में हमेशा समाहित रखना प्रभु। हमेशा अपने प्यार भरे आंचल में हम सबको संभाले रखना मेरे गुरुपा। अब आपकी बेटी गुरुपा फिर अपने अगले सत्संग के साथ आपके श्री कमल रूपी चरणों में उपस्थित जरूर होगी गुरुपा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आज का जो मेरा ये सत्संग है वो मैं गुरुजी के एक तरफ से चमत्कार ही बोलूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली में मेरा क्या हुआ था, हफ्ता भर पहले मेरे ना सोने के टॉप्स मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कहाँ पे रखे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ढूंढ रही हूँ, पूरा घर मैंने छान डाला, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला वो। तो फिर उसके एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं वो जो भी टॉप्स कुछ भी होता है मैं अपने हस्बैंड के ना
उनके पॉकेट में कोट के इसमें रख देती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने एक बार वो पॉकेट चेक किया था, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, मतलब नहीं मिला मुझे। तो अब क्या हुआ कि आज सुबह ही मैंने जब पूजा की तो मंत्र जाप किया, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मुझे वो ये जो कानों के टॉप्स है वो मिल जाए, मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि वो हेवी टॉप्स है। तो मैंने कहा ये नुकसान हो जाए, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, और वो मेड भी आती है तो इसलिए संगत जी आपको पता ही वो शक हो जाता है कि इसने शायद इसने कहीं मैंने ऐसे तो नहीं रखा है तो इसने ले लिया, वो हो जाता है। तो लेकिन अब मैंने क्या किया, मेरी बेटी है, गुरुजी ने मेरी बेटी से कहलवाया है। तो मैं अपने यही छोटी वाली बेटी से बोल रही थी, देखो पता नहीं कहाँ मैंने रख दिए हैं। तो पूरा घर मैंने छान डाला, मैंने कहा कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप ऐसा करो, आप पहले ना कोट को ना अच्छे से उनकी पॉकेट चेक करो। तो मैं फटाफट से गई, तो संगत जी मैंने देखा कि 2-3 पॉकेट चेक करने के बाद मुझे लगा इसमें कहाँ होगा। फिर ऐसे मैंने एक पॉकेट में, बाहर वाले पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पे मुझे ये टॉप्स मिले। तो मैं इतना खुश हो गई, जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी के मैंने सुबह ही अरदास की थी तो वो मुझे मिल गए। उसके लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप सही में, अब मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया है, लेकिन मैं संगत से ये बोलना चाहती हूँ आप भी गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी मतलब इस कलयुग के ना, वो आप जो इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि ऐसे भी है कि वो करके दिखाते। तो आज का मेरा ये जो सत्संग है यही है। मैं आप गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, मुखर बार आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। जो मेरा ये सत्संग शेयर करें उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि रखिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज बहुत लेट हो गई हूँ, 11 बजने वाले हैं। संगत जी, आज मैं अपने पति अंकल का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना है, अनंतम अनंतम हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। पहले से अब इनकी तबीयत ठीक रहती है, इनकी शुगर भी अब कम रहती है। अब पहले ये पूरी पूरी टैबलेट लेते थे, अब ये आधी आधी टैबलेट खाते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, और आपका जल प्रसाद इनको बच्चों को खुद डेली लेते हैं हम। शुक्राना है उसका गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। और गुरुपा, मेरे पति अंकल को आप बड़े मंदिर बुलाओ ब्लेस करने के लिए। वो एक बार आप बुलाया था आपने, मैं उनको बोलती हूँ कि बड़े मंदिर चलो, लंगर प्रसाद खा के आएंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आएंगे। तो बोलते हैं चलूँगा। अब पता नहीं गुरुपा आप कब बुलाओगे। और गुरुजी, ये फ़ोन पे तो आपका स्वरूप, आपका मैसेज आते हैं, तो ये कमेंट में शुक्राना लिखते हैं, बोलते भी हैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, मुझे पता है आप जल्दी ही मेरे पति को और बच्चों को भी अपनी गुरु संगत में जोड़ लेंगे। और गुरुपा, एक छोटी सी अरदास और है।
मेरे बच्चों की तरफ से। मेरा छोटा बेटा है, अब मैं उसको पीछे तो देखने नहीं जाती वो क्या कर रहा है क्या नहीं, पर गुरुपा वो पता नहीं क्यों देर से आता है तो मुझे चिंता होने लगती है। वैसे तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, बेफिक्री होकर रहती हूँ कि गुरुपा अपने आप देख लेंगे, तो गुरुपा आप अपने आप संभाल लेना। और गुरुपा मेरे बेटे के लिए ये अरदास है मेरी कि 22 तारीख को 1 साल हो जाएगा शादी को उसकी, तो हमने लड़की वालों से तलाक मांगा है, तो गुरुपा बिना किसी टेंशन के आप वहाँ से हमारा लड़की वालों से पीछा छुड़वा देना गुरुपा। और गुरुपा मेरे पति अंकल के काम को भी ब्लेस करो, मेरे बच्चों के काम को आपने ब्लेस करा है उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, उनको सही रास्ते पे चलाना गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना मेरा और मेरे पति मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है। अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी रहमतें बरसाना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी को के सामने अपने एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में गुरु जी ने कैसे टर्निंग पॉइंट दिए हैं, और बस वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं इसको झेलने की, इसको पार करने की। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, तेरी तभी तेरे बरकत में शायद कमी आ रही है। पता नहीं उनके मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। तो मेरा आज बहुत दिनों के बाद दिल किया कि मैं आज गुरु जी का शुक्राना करूं, क्योंकि जैसे कि हम सबको अपने कर्म तो भोगने पड़ते हैं, और मैं भी शायद वही भोग रही हूँ, काफ़ी सालों से भोग रही हूँ। और शायद गुरु जी ने कुछ सोचा होगा, और जब तक ये संपूर्ण नहीं होता मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। पर गुरु जी का आदेश है कि शुक्राना करो, तो मैं गुरु जी का पल पर शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी हर पल मुझे एहसास दिखाते हैं कि बेटा तू अकेली नहीं है, तू अपनी इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। वो हर रूप में मुझे दर्शन दे जाते हैं, फीलिंग से कर जाते हैं, और तितली रूप में दे जाते हैं, नंबर्स के रूप में दे जाते हैं, 77 777 के रूप में दे जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो जाता है कि गुरु जी हैं कहाँ। जब मुझे मुश्किल होती है मैं उनको याद कर लेती हूँ, और पता नहीं वो अपने आप भी जो मेरे लिए सही है वो कर रहे हैं, और जो आगे सही होगा वही करेंगे। ये तो मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी हैं तो मुझे मेरे को कुछ हो नहीं सकता। आप समझ रहे हैं संगत जी मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिकॉज ये मेरा लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट चल रहा है। अब गुरु जी कृपा मुझे किधर लेके जाती है, गुरु जी मुझे पता सही जगह लेके जाएंगे। जो मेरे लिए सही होगा मेरा प्यो में वही करेगा, क्योंकि हर फादर को यही होता है कि उसकी बेटी खुश रहे। और ये तो हमारे परम पिता परमात्मा, जो कि हमारे इस जन्म के पिता से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ते के साथ हमारे साथ पिता बने हैं, धर्म पिता हमारे पिता हैं ये। तो मुझे पता है कि मेरा पिता मुझे अपनी बेटी को जिधर भी रखेगा वो सही रखेगा। संगत जी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप भी गुरु जी से अरदास करना कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी मिले, और मैं आपके साथ बहुत जल्दी हंसते हंसते अपने खुशी भरे सत्संग को शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ ही मैं अपने हर चीज़ खुशी को शेयर कर सकती हूँ, दुख को भी शेयर कर सकती हूँ। और गुरु जी, क्योंकि हम गुरु जी के संतान हैं और हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना। बस इस तरह से साथ देते रहिएगा, इस तरह से आप हिम्मत देते रहिएगा, ताकि इस मुश्किल से आसानी से निकला जा सके और मैं जीत पाऊँ।
तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे संपूर्ण करती हूँ और अब फिर मैं एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और आप भी इसी मेरे साथ ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरु पास सदा सहाय। संगत जी, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि एक फीलिंग अंदर ज़रूर आती है जब आप टेंशन में होते हो कि गुरु जी हैं साथ, वो करते भी हैं सब कुछ जो उन्होंने अपने तरीके से करना है। बस इसी आस के साथ गुरु जी अपने साथ चलाते रहें और अंत में अपने पास ही बुला लें और अपनी सेवा में लगा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुपा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा, अभी अभी एक मैसेज देखा तो उसमें तुम्हारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, तो अभी का भी शुक्राना कर दे बाबा। कभी ना हो ऐसा झगड़ा बाबा, कुछ नहीं, झगड़ा की तो ताकत ही नहीं है और नहीं करना है बाबा किसी से झगड़ा। उसको आप वहीं का वहीं दबा दीजिए बाबा, कुछ ना हो। और आप बैठे हैं तो आप सब कुछ अच्छा ही करते हो बाबा। कोई ऐसा होने वाला है वहां रुका दो बाबा, नहीं करना है। कोई झगड़ा, किसी से झगड़ा नहीं करना है। और किस वजह से, कौन से, किससे क्या होने वाला मुझे तो नहीं पता, लेकिन नहीं होना चाहिए बाबा ऐसा कुछ। और आपको जो दिखता है हमें तो पता भी नहीं चलता है, तो बाबा वो वहीं पे वहीं रोक देना। और आपका तो हर पल शुक्राना ही है बाबा, शुक्राना तो जितना करेंगे कम है। और अपनी बच्ची पे दया करने का शुक्राना, और एक दया कर देना बाबा, आपके चरणों में अरदास, ऐसा कुछ ना हो बाबा। मुझे कोई क्लेश नहीं चाहिए, कोई झगड़ा नहीं चाहिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके लिए मैं 7 बार मंत्र जप भी बोल दूंगी बाबा, अभी कुछ ना हो घर में। और शुक्राना शेयर करने के बाद भी मैं मंत्र जप करा करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा, सबका भला करो, और बाबा कुछ मत होने देना बाबा घर में बाबा। झगड़े वाली तो बात ही नहीं चाहिए, जिंदगी में नहीं चाहिए बाबा। मैंने तो कभी झगड़ा होता है उसको खत्म करती हूँ, कभी उस सामने ये नहीं करती हूँ, कभी वो सोचू भी नहीं झगड़ा हो बाबा। जो भी है उधर ही अटका देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हर धड़कन का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी ओम नमः शिवाय जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई सारी संगत को जय। गुरुजी मैं राज अंकल जी और लीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना सुखदाना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी ईशा दिल्ली से अपना सुखदाना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि एक पति पत्नी मिलकर तेरे ऊपर जादू टोना टोटके कर रहे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, घबराई ना, मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और मैंने उनका किया हुआ टोटका उनको पलटवार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना करूंगी मैं अपने गुरु जी महाराज का कि जिंदगी के 13 साल संगत जी कोई कम नहीं होते हैं। जब इस हालातों से इंसान गुजरता है और वो इतने दुखी कर लेते हैं करते करते, तो आखिर में फिर परम पिता परमेश्वर को आना ही पड़ता है। संगत जी बीच में मेरा पेट बिल्कुल इतना प्रॉब्लम होने लगी थी, टाइट होने लगा था, और मेरे गुरुजी महाराज का मैं कई बार लोडा प्लस करवा के लाई, लेकिन वो लोग फिर अखंडित कर देते थे उसको। फिर मैंने उसको एक बार नींबू से और नमक लगा के साफ किया, फिर अखंडित हो गया। फिर मुझे बताया गया कि उसको नींबू खाली नींबू से ही साफ करना। मैंने राख से भी उसको धोया, उससे भी वो अखंडित हो गया। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए हर एक रास्ता खोला, हर एक कामयाबी का रास्ता वो बताया जिस पर मैं आसानी से चल सकूं। संगत जी फिर मैंने उस लोटे को सिर्फ नींबू से ही साफ किया, और मेरे गुरुजी महाराज का एक लौकिक स्वरूप था, उसको मैं 5-7 मिनट डाल देती हूँ, और फिर उसमें गुरुजी महाराज अपनी और भी कृपा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा 3 महीने बहुत भारी है। संगत जी कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सांसें रुकी, लेकिन बाबा आपकी बहुत कृपा रही कि हम लोग शुक्राना करने में कितना संकोच करते हैं। पूरा मेरी ये फैमिली ब्लैक मैजिक की मार से बहुत परेशान है, और ये कोई और नहीं, मेरी ही नंदे, मेरे ही ससुर जी, और ये मेरी जो सास की जेठानी है, जेठ जी हैं, यही सब कुछ करते हैं उनका लड़का। गुरुजी महाराज ने कहा है कि बेटा ये लोग अभी तक नहीं रुक रहे थे ब्लैक मैजिक करने से, और गुरुजी महाराज ये कोई बच्चे नहीं हैं, इनको अब सजा नहीं सबक सिखाया जाए कि कैसे दूसरे की गृहस्थी उजाड़ते हैं, किस तरीके से दूसरे का बुरा करते हैं। जब तक इन पे खुद पे नहीं बीतेगी, जब तक इनको पता नहीं लगेगा कि दूसरे का घर कैसे उजड़ा जाए। जाने अनजाने में हुई गलतियों की मैं माफिया मांगती हूँ अपने बाबा से। जो कीड़े मकोड़े मेरे हाथों से मरे हैं, चूहा वगैरह, मैं उसके लिए भी गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मम्मी आंटी की तरफ से, बहन आंटी की तरफ से, मेरी 2 बहनें हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। भाई अंकल की तरफ से भी, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पापा अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे माँ काली को शनिवार के दिन लाल साड़ी बताई थी चढ़ाने को, और 7 तरह की मिठाई वो मैंने चढ़ा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, लख लख वारी शुक्राना है। वो मेरे पितरों के लिए थी। और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, कोई गलती मुझसे हुई हो, माँ काली माँ मुझे क्षमा करें, साईं बाबा भी मुझे क्षमा करें। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। संगत जी कोई गलती हुई हो तो आप भी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी।